हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आपको हॉरर कंटेंट और मिस्ट्री फाइल्स सुनने को मिलती हैं और बहुत सारे रहस्यमय कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप पेज को फॉलो कर लें। और अब ये कहानी शुरू होती है। साल 2022 की बात है। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक औद्योगिक इलाके में पुराना गोदाम था। दिन में वहां दर्जनों कर्मचारी काम करते थे, लेकिन रात में सिर्फ एक आदमी जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए तैनात रहता था। उसका नाम था रमेश। रमेश कई सालों से वहां नौकरी कर रहा था। उसने कभी भी किसी भी अजीब घटना का जिक्र नहीं किया था और ना ही किसी से अजीब घटना का जिक्र सुना था। लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया, और वो रात रमेश की सबसे भयानक रात थी जब उसने एक साए को देखा था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में हो गई थी। समय लगभग 3 बजे होंगे। गोदाम के सीसीटीवी कैमरे में सामान्य रूप से रिकॉर्डिंग हो रही थी। रमेश अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक कैमरा नंबर 4 में कुछ दिखाई दिया। गोदाम के सबसे पिछले गलियारे में एक सफेद साया खड़ा था। पहले तो लगा कि शायद वह रोशनी का भ्रम होगा, लेकिन अगले ही पल वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर कोई उड़ रहा हो, जमीन से थोड़ी ऊपर चल रहा हो। रमेश ने स्क्रीन पर नजर डाली और वो चौंक गया। उसने कैमरे को झूम करके देखा तो उसको कुछ रोंगटे खड़े करने वाला दिखाई दिया, लेकिन तभी कैमरा अचानक कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया। स्क्रीन पर एक काली तस्वीर दिखाई देने लगी। और फिर कैमरा वापस से चालू हो गया। जब कैमरा वापस से चालू हुआ तो वह आकृति पहले से ज़्यादा करीब थी। उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, बाल बिखरे हुए और लंबे, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और आंखें बिल्कुल काली। रमेश के हाथ कांपने लगे थे। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और गलियारे की तरफ दौड़ने लगा। उसका डर बढ़ता गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रमेश गलियारे में पहुंचा। लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद चेहरा और पूरी तरह आंखें काली। रमेश के हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि इस कंडीशन में हर कोई इंसान डर जाता है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रमेश गलियारे में पहुंचा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वह वापस लौटने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसे पहले लगा कि मेरा कोई भ्रम होगा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह रोने की आवाज़ और तेज हो गई। उसी समय कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमराओं ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया। कैमरों में साफ दिख रहा था कि रमेश के ठीक पीछे कोई खड़ा हुआ है, कुछ कदम की दूरी पर, जिसे देखकर बाद में पुलिस भी हैरान रह गई। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि रमेश के ठीक पीछे कुछ कदम की दूरी पर वही सफेद आकृति खड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रमेश को वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। वह बार बार पीछे देख रहा था, लेकिन हर बार आकृति उससे देखने से पहले गायब हो जाती। अब रात के लगभग 3:30 बज चुके थे। अचानक गोदाम की सारी लाइटें बंद हो गई। कैमरा नंबर 7 में वही आकृति छत के पास खड़ी दिखाई दी। वह जमीन पर नहीं थी, वह दीवार से चिपकी हुई थी।
जैसे कोई मकड़ी धीरे धीरे रेंग रही हो। उसका सिर असामान्य रूप से मुड़ा हुआ था और झुका हुआ था और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ ही देख रही थी। अगले ही पल कैमरे के बिल्कुल सामने वो आ गई। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। फिर कोडिंग में एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख उसी औरत की थी और उसके बाद ही रमेश भी बेहोश हो गया। जब सुबह कर्मचारी गोदाम पहुंचे तो रमेश बेहोश अवस्था में उनको मिला। उसकी टॉर्च टूटी हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। होश में आने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मुझे देख रही थी या नहीं मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे अपने पीछे एक साया जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए, इसकी आंखें काली थी और बाल बहुत ही अजीब और काले थे, मुझे उसका आभास हो रहा था और वो मेरे पीछे खड़ी थी। रमेश को कुछ महीने लगे ठीक होने में और जब वो ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर आया तो उसने आते ही ड्यूटी से रिजाइन कर दिया, क्योंकि एक रात ने उसकी हालत इतनी गंभीर कर दी थी। अब उसने नौकरी छोड़ दी थी। कुछ महीनों बाद गोदाम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी भी बाकी थी। जब तकनीकी विशेषज्ञों ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो पता चला कि जिस समय सफ़ेद आकृति कैमरे में दिखाई दे रही थी, उस समय वहां मौजूद सभी कैमरों के सामने कोई भी व्यक्ति नहीं था। यानी कि कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया था वह किसी इंसान की मौजूदगी नहीं थी। आप सोच सकते हो, वो एक साया ही था। आज भी इस गोदाम की रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर मौजूद है और दावा किया जाता है कि जो लोग उसे रात में 3 बजे देखते हैं उनमें से कई यही कहते हैं कि वीडियो ख़त्म होने के बाद उन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। अगर आप उस रात रमेश की जगह होते तो आप क्या करते? और आपको क्या लगता है कि सीसीटीवी कैमरे ने सच में किसी आत्मा को कैप्चर किया था या उसके पीछे कोई और रहस्य था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। क्या पता अगली कहानी आपके शहर से हो। और अगर आप हमें कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर खुद की कहानियाँ भेज सकते हैं, क्योंकि मैं व्यूअर्स की कहानियाँ भी साथ साथ में सुनाता हूँ। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।